अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौजूद अगर मैं खुश आमदीद। डीजीसी का प्लान नाकाम होता है और ना ही निशाना चूकता है। बहुत बड़ा दावा सामने आया है। अगर ये कहा जाए कि इस दावे के चक्कर के अंदर एक मुबैना पैगाम भी सामने आया है तो यकीनी तौर पर यह कहना गलत नहीं होगा। अब सोचने की बात है कि आखिर इस वक्त ये पैगाम सामने लाने की वजह क्या है, क्योंकि जिस वक्त वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कौम से अपने खिताब के दौरान इस बात का इजहार कर रहे थे कि जनाब हमने अपनी सियासत को रियासत के ऊपर कुर्बान कर दिया, हमने रियासत को ट्रैक पर लाने के लिए, पाकिस्तान की मईशत को ट्रैक पर लाने के लिए अपना जो सियासी कैपिटल है उसका बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। और साथ साथ वो इस बात का भी ऐलान कर रहे थे कि जनाब अगस्त के अंदर हमारी हुकूमत की आइनी मुद्दत पूरी हो जाएगी और आइनी मुद्दत के इख्तिताम पर ये जो इक़्तिदार है ये निगरान हुकूमत के सुपुर्द कर दिया जाएगा और उसके बाद इलेक्शन कमीशन जब भी इलेक्शन कराएगा हम इंतखाबात में जाने के लिए भी तैयार हैं और इंतखाबात में हर एक का सामना करने के लिए भी तैयार हैं। तो इस मौके के ऊपर जब नए इंतखाबात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब इस बात का इंदिया दे रहे थे कि जनाब असी हुण जा रहे हैं, गुड बाय टाटा बाय बाय, और साथ वो इस बात का भी इशारा दे रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ही है जिसने इस बात का ऐलान करना है, जिसने इस बात का फैसला करना है कि इलेक्शन कब होंगे। इस मौके के ऊपर ये वाली बात का मंजर आम पर आना और मंजर आम पर आना भी इस्टेब्लिशमेंट के ही एक माउथ पीस के ज़रिए इस बात की तरफ इशारा करता है कि जनाब किसी न किसी लेवल के ऊपर कोई ना कोई नई चीज़ या तो इस वक्त कुक हो रही है या इमरान खान साहब की तरफ से जो बेसरोपा किस्म के इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं। और ख़ास तौर पर इसकी दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा और फिर उन एस्पेक्ट्स को इस पैगाम के, धमकी के या वट एवर आप इसको जो भी कहें उसके तनाजुर में जब रख के देखा जाएगा तो मेरा ख्याल है कि ये पिक्चर हमारे सामने बहुत ही हद तक क्लियर हो जाएगी। इस बात में तो किसी को कोई दो राय है ही नहीं कि इमरान खान साहब इस वक्त जो पाकिस्तान का मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का सेटअप है और ख़ास तौर पर इस सेटअप के अंदर ये जो इस्टेब्लिशमेंट का जो सबसे बेसिक टूल होता है वो होती है हमारी एक टॉप स्पाई एजेंसी। और उसके अंदर भी दो ओहदे हैं जो सबसे ज़्यादा, बल्कि मैं ये कहूँगा एक ही ओहदा है जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो वो है डीजीसी का, यानी डायरेक्टर जनरल काउंटर इंटेलिजेंस का। और ये वो ओहदा है जिस पर इस वक्त मेजर जनरल फैसल नसीर साहब तैनात हैं। और मेजर जनरल फैसल नसीर साहब जब से उन्होंने ये चार्ज लिया है उस वक्त से इमरान खान साहब ने उनको अपने निशाने पर रखा भी हुआ है और वो उनके ऊपर मुतअद्दद बार मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात भी लगा चुके हैं। ख़ास तौर पर अपने कत्ल की साजिश का मुबैना इल्ज़ाम भी वो मेजर जनरल फैसल नसीर के ऊपर लगा चुके हैं और उनको वो मुख्तलिफ़ अलक़ाबात से भी नवाजते रहते हैं जिसमें डर्टी हैरी का उन्वान भी शामिल है। और दूसरी बात अलग है कि इमरान खान साहब एक जानिब इल्ज़ामात भी आयद करते हैं तो दूसरी जानिब मेजर रिटायर्ड गुल हमीद रोखरी हों या वो गुलकार सलमान अहमद हो, उनके ज़रिए इसी डीजीसी के साथ ना सिर्फ मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं बल्कि पैगाम रसानी भी इसी दौरान हो रही होती है। अब एक जानिब ये वाली सिनेरियो हमारे सामने डेवलप होता हुआ नज़र आ रहा है, दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी। अब अगर आपको याद हो कि कल मैंने एक वीलॉग किया था और उस वीलॉग के अंदर मैंने आपको बताया था कि राजशाही में जिस इदारे का हेड ऑफिस है, मरकज़ी दफ्तर है और वो एक स्पाई एजेंसी है, उस एजेंसी का एक बड़ा अफसर आया और उन्होंने अलीम खान साहब जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनकी रिहाइशगाह पर उन्होंने वक्त भी गुजारा और बहुत सारे उन्होंने बाहमी दिलचस्पी के अमूर के ऊपर तबादला ख्याल भी किया। अब एक ये खबर थी, दूसरी खबर थी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर इस बात का इशारा दिया जा रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं और इस वक्त उनका मुख्तलिफ़ अदालतों के अंदर भी ट्रायल चल रहा है, सिविल अदालतों के अंदर भी ट्रायल चल रहा है और मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर भी कुछ लोगों का जो इस वक्त ट्रायल है वो जारी है। और इमरान खान साहब का नाम 6 FIRs के अंदर दर्ज किया गया है 9 मई के वाक़यात में और ये तमाम की तमाम 6 FIRs वो हैं जहाँ पर जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चल रहा था, जिसके बाद इस बात का इम्कान पैदा हो गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ भी जो मुकदमा है वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही चलेगा। अब इस दौरान जब ये चीज़ सामने आती है कि जनाब ये जो डेवलपमेंट्स हैं कुछ होने जा रही हैं, तो उसके बाद ख़ास तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस वाली बात कि ये जो 9 मई के वाक़यात के ऊपर हुकूमत की तरफ से भी कुछ लोगों को तैयार किया जा रहा है और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो इस वक्त अंडर ट्रायल है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर या वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जाने के लिए इस वक्त बिल्कुल रेडी बैठे हैं,
उनकी तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी और जो इल्ज़ामात हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर आयद किए जाएंगे और ये बात कही जाएगी कि जनाब हमने इमरान खान के कहने के ऊपर कोर कमांडर हाउस के ऊपर, पेशावर में जो है रेडियो स्टेशन के ऊपर, मियाँ वाली में, सरगोदा पे, ये जो तमाम इंस्टॉलेशंस थी इनके ऊपर अटैक किया और ये यकीनी तौर पर इमरान खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक होना था। उसके साथ साथ आज़म खान साहब के बारे में भी ये खबर गर्म है, जो इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं कि जनाब वो भी मैदान में उतरने के लिए तैयार हैं और हुकूमती कारकर्दगी के ऊपर एक बड़ी धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। और इस तनाजुर के अंदर मैंने आपको कल ये खबर दी थी कि इमरान खान साहब की तरफ से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुकम्मल तौर पर रेडी किया गया है। जैसे ही आज़म खान साहब या वो लोग जिनका जो इस वक्त अंडर ट्रायल हैं उनकी तरफ से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी तो जवाब में कुछ ऐसे धमाके किए जाएंगे, कुछ ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी जो इस बात की तरफ इशारा कर रही होगी कि वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को छोड़ा है उन्होंने इनफैक्ट किसके कहने पर छोड़ा है। और इस हवाले से ये बात भी पीटीआई के सर्कल्स के अंदर ज़ेर गर्दिश है कि एक बहुत बड़ा नाम जो सियासी नाम है वापस आ गया है तहरीक इंसाफ में और वो ही ये बंदा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और तमाम के तमाम इल्ज़ामात को खोलेगा। इसका मतलब ये थी कि जनाब दोनों तरफ से अपने अपने कार्ड्स को तैयार भी कर लिया गया है और एक दूसरे के आमने सामने आने के ऊपर भी मुकम्मल तौर पर तैयारी भी है। इसी दौरान इकनॉमिक मैदान के अंदर कुछ पेशरफ्त होती है। IMF की तरफ से प्रोग्राम अप्रूव हो जाता है, पाकिस्तान को 1 अरब 12 करोड़ डॉलर की इमदाद ट्रांसफ़र हो जाती है, सऊदी अरब से जो भी है वो 2 अरब डॉलर का जो वो मिल जाता है डिपॉज़िट। इसके साथ साथ UAE की तरफ से भी $1 बिलियन का डिपॉज़िट आ जाता है। इसके साथ साथ इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी $1 बिलियन का जो डिपॉज़िट है वो आ जाता है। तो इसका मतलब ये है कि 4 दिन के अंदर तकरीबन 5 अरब डॉलर के जो रिजर्व्स हैं पाकिस्तान के वो जो है उसमें इजाफा होता है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर एक जानिब सियासी जो है जोड़ तोड़ वो आगे बढ़ रहा है, लड़ाई आगे बढ़ रही है, दूसरी जानिब जो इस्तेहकाम के लिए कुछ कोशिशें हैं वो जारी होती हैं। इसी दौरान इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं अलीम खान साहब, उनके साथ मुलाकात की खबर आती है और उससे पहले तकरीबन आज से कोई 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले अलीम खान साहब से मंसूब एक ख़बर सामने आई थी जिसके अंदर अलीम खान साहब ने इस बात का इजहार किया था कि जनाब हमने जो इलेक्शन है वो हुक्मरान इत्तेहाद के ख़िलाफ़ लड़ना है और वो ऐलान करते हैं कि इस वक्त गवर्नमेंट सेटअप में मौजूद जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हैं वो अपने अपने इस्तीफ़े दे देंगे और अपनी अपनी पोजीशन से विड्रॉ कर लेंगे। और उनका इशारा यकीनी तौर पर ओन चौधरी साहब और नुमान लंगड़ियाल साहब की तरफ है जो प्राइम मिनिस्टर के इस वक्त मुआवने खुसूसी के ओहदे पर काम कर रहे हैं। ये दोनों इस्तीफ़े वापस नहीं लेते और ये एक पहलू है कि किंग्स पार्टी का एक टैग है जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के ऊपर लगा हुआ है और ऐसी सूरत हाल के अंदर जो पार्टी प्रेसिडेंट है उसके अहकामात को नज़रअंदाज किए जाना भी बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क बनता है। फिर आज GNN की तरफ से एक खबर आती है और उस बात का ऐलान किया जाता है कि जनाब नुमान लंगड़ियाल और ओन चौधरी साहब दोनों ने अपने अपने जो इस्तीफ़े हैं ओहदों से वो उस पर उन्होंने ऐलान कर दिया है और वो अपने इस्तीफ़े उन्होंने पार्टी चेयरमैन, पार्टी पैटर्न इन चीफ जनाब जहांगीर तरीन साहब के सुपुर्द कर दिए हैं। फिर इस बात की खबर आ जाती है कि जनाब ये इस्तीफ़े अभी तक नहीं दिए गए, ये खबर गलत है। सलीम साफ़ी साहब बाज़ाब्ता तौर पर ट्वीट करते हैं कि जनाब मेरी ओन चौधरी साहब से ख़ुद बात हुई है और उन्होंने इस दावे की तरदीद की है कि जनाब उनकी तरफ से किसी तरह का कोई इस्तीफ़ा नहीं दिया गया। अब इसकी वजह से एक नई सिनेरियो डेवलप हो जाता है कि जनाब कोई कहता है इस्तीफ़ा दिया, कोई कहता है इस्तीफ़ा नहीं दिया और ये इस बात की तरफ भी इशारा कर रहा होता है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर भी सब कुछ बेहतर नहीं। अब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इस सिनेरियो को आप मद्देनज़र रखते हुए इस्लामाबाद यानी राजशाही से आई हुई एक अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात को मद्देनज़र रखें तो आपके सामने ये पिक्चर बहुत हद तक क्लियर हो जाती है और फिर आपको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि जनाब ये पैगाम रसानी की अचानक ज़रूरत क्यों पेश आई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाली एक साबिक शख्सियत है और साबिक वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं फैसल बाउडा साहब और फैसल बाउडा साहब की इस्टेब्लिशमेंट के साथ कुर्बत भी किसी लिहाज से ढकी छुपी नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट को वो मुतअद्दिद फोरम्स के ऊपर रिप्रेजेंट भी करते रहते हैं
और ख़ास तौर पर वो बुशा बीबी और जनरल आसिम मुनीर साहब वाला जो चपकलिश चली थी जिस वक़्त जो जनरल साहब थे वो DGISI थे, उस हवाले से भी वो तमाम की तमाम जनाब फ़ाइल गई थी। इमरान खान साहब बुरा मना गए, उनका जनाब मेरे घर तक पहुँच गए हैं। ये सारी की सारी खबर की तस्दीक भी फैसल वोहरा साहब ने ही की थी। इसके साथ साथ नेशनल क्राइम एजेंसी से जो पैसे आए थे, उन पैसों की जो मंजूरी थी वो एक सील बंद लिफाफे में फेडरल कैबिनेट की मीटिंग से ली गई थी। इस बात की भी तस्दीक फैसल वोहरा साहब, शेख रशीद, शीरी मज़ारी और फवाद चौधरी इन सब की तरफ से भी सामने आई थी। कल होता ये है कि शहजाद अकबर साहब एक टॉक शो के अंदर वो जो हैं काशिफ अब्बासी साहब, उनके साथ टॉक शो के अंदर कुछ बातों का इजहार करते हैं और वो इस बात का भी जिक्र करते हैं कि जनाब ये जो फैसल वोहरा साहब हैं, जिस वक़्त ये जो मंजूरी ली जा रही थी नेशनल क्राइम एजेंसी से मिलने वाले पैसों की, क्या उस वक़्त फैसल वोहरा साहब फीडर पी रहे थे? और मैंने उनसे कहा कि जनाब ये लो, चलो चलो टॉफ़ी खा लो, और उन्होंने टॉफ़ी के चक्कर के अंदर जो है वो दस्तखत कर दिए, अपनी अप्रूवल दे दी इस मुआहदे पर। और उन्होंने फैसल वोहरा साहब के हवाले से कुछ और दीगर बातें भी की थी। फैसल वोहरा साहब ने फिर इसका जवाब दिया और उन्होंने शहजाद अकबर साहब को बहुत ज़्यादा टफ टाइम दिया। और इसी दौरान गुफ्तगू करते हुए नदीम मलिक साहब के साथ फैसल वोहरा साहब ने ये वाला तारीखी पैगाम जारी कर दिया और उनका ये कहना था कि वो लोग जो इल्ज़ाम आयद करते हैं, ख़ास तौर पर उन्होंने इमरान खान साहब की तरफ इशारा किया कि जनाब मेरे पे अटैक हुआ, मुझ पे गोली मारी गई और इसके अंदर फ़लाँ शख्स मुलव्वस है, वो फैसल वोहरा साहब पहले फ़लाँ शख्स से आगे नहीं बढ़ते। नदीम मलिक साहब उनकी इस बात को उठाते हैं और वो फिर सीधा सीधा DGC का जिक्र करते हैं कि DGC पर इमरान खान ने इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने कहा हाँ, मेरे भी कुछ थोड़ा बहुत ताल्लुक़ है मेजर जनरल फैसल नसीर साहब के साथ, और ये बात मैं पूरी ज़िम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ कि जो हैं DGC फैसल नसीर साहब, वो उनका निशाना नहीं चूकता, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी का सर हो या बोतल का ढक्कन हो, वो उनका जो निशाना है वो चूकता नहीं है और वो अपने आदाब हासिल कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने बादियो नज़र में फैसल वोहरा साहब ने इमरान खान साहब का ये क्लेम कि वज़ीराबाद के मुकाम पर उनके ऊपर जो अटैक था वो DGC की तरफ से मुबैना तौर पर प्लान किया गया, फैसल वोहरा साहब ने इस बात को रद्द किया और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जनाब अगर ये उनका प्लान होता तो आप इस वक्त मौजूद ना होते। तो इसका मतलब ये है कि इस सारे सिनेरियो में जो अगली बात उन्होंने की कि प्लान के हवाले से वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि अगर निशाना कामयाब नहीं होता तो फिर इसका प्लान भी उनका नाकाम नहीं होता। तो इसका मतलब यह है कि बहुत सारी चीज़ों के ऊपर कुछ और भी मनसूबाबंदी यकीनी तौर पर कुछ ऐसे मामलात होते हैं जहाँ पे कुछ पेशबंदियाँ की जाती हैं। तो अगर ये उस हवाले से इंफॉर्मेशन है तो फिर ये इंफॉर्मेशन यकीनी तौर पर बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और अलार्मिंग है, जिसके ऊपर फैसल वोहरा साहब को ज़रा थोड़ी सी वजाहत करनी चाहिए कि उन्होंने ये जो बात की है वो किस पर्सपेक्टिव में की है। क्योंकि अगर इस बात की वजाहत नहीं की जाएगी तो ये बात समझी जाएगी कि जो कुछ हो रहा है वो जानबूझकर हो रहा है, और फैसल वोहरा साहब इस बात को जो है उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। और फिर फैसल वोहरा साहब का ये जो एतराफ़ है वो मुख्तलिफ़ जगहों पर कोट किया जाएगा और फिर उसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगी। अलबत्ता ये बात ज़रूर है, जो एक खुश आइंद बात है कि हुकूमत ने ख़ास तौर पर शहबाज शरीफ साहब ने इस तमाम जो स्पेकुलेशंस थी उनको रद्द कर दिया। अलबत्ता उन्होंने भी एक जो खिड़की है वो खुली रखी। उन्होंने ये तो कह दिया कि जनाब हम इक़्तिदार छोड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इलेक्शंस मुकर्ररा वक्त पर होंगे। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तब होंगे जब इलेक्शन कमीशन कराएगा, क्योंकि अब ये जो इलेक्शन एक्ट है इस पर तरामीम के बाद इंतखाबात की तारीख देना या शेड्यूल में रद्द बदल करना ये इलेक्शन कमीशन का इस्तेहकाक है, इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। इसका मतलब ये है कि इंतखाबात की तारीख़ अगर दे भी दी जाए अक्टूबर की या नवंबर की और उसके लिए शेड्यूल भी जारी कर दिया जाए, तब भी कुछ ऐसा मुमकिन हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन अगर मुनासिब समझे तो फिर वो उस शेड्यूल के अंदर किसी तरह की कोई रद्द बदल कर सके। इसका मतलब ये है कि इलेक्शंस के हवाले से भी जो इबहाम है
वो शहबाज शरीफ साहब ने दानिस्ता तौर पर रहने दिया है, शायद उसका ताल्लुक भी किसी न किसी पैगाम के साथ ही है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।